तो हाँ भाई, करे शुरू। तो काफी लंबे समय बाद हम तीन फ्लैगशिप के कैमरास को कंपेयर करने वाले हैं। एक तरफ हमारे पास Vivo का X100 Pro है जो अभी लॉन्च हुआ है, दूसरा है Samsung S23 Ultra। एंड आई नो आप कहने वाले हो कि S24 Ultra आने वाला है भाई, उसके साथ करना, तो उसके साथ भी आपको मिल जाएगा, उसके लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड तीसरा फोन है हमारे पास iPhone 15 Pro Max। तो हमने तीनों के कैमरास को अलग अलग कंडीशन में अच्छे से टेस्ट करा, और अगर आपको मैं कहीं बायस्ड लगूं तो आपको वीडियो करनी है म्यूट, और यहाँ पर खुद से जज करके मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको किसके कैमरास अच्छे लगे। तो यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले भाई फ्रंट कैमरे। तो ये है तीनों फोन के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी। अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ भाई, Vivo ने काफी हद तक ना स्किन टोन इंप्रूव करा है, बट इसके अंदर दिक्कत ये है कि 1080p 60 fps में फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन बाकी के जो दो फोन है इसमें 4K 60 fps में फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। बाकी अभी थोड़ा भाग के देखते हैं स्टेबलाइजेशन किसकी अच्छी है। ये फुल सेटिंग्स में मैं कर रहा हूँ भाई रिकॉर्ड, ताकि आपको स्टेबलाइजेशन का एक अच्छा अंदाजा लग सके। वो तो अब आप मुझे बताना कि आपको किसकी स्टेबलाइजेशन सबसे अच्छी लगी है। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरे में मेरे को जो प्रॉब्लम लगी है Vivo के साथ, वो भाई सीधी सी है। यहाँ पर 1080p 60 fps का फ्रंट में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिलता है। हालांकि यहाँ पे स्टेबलाइजेशन तो इन्होंने इंप्रूव करी है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, बट जितना मेरे को लगा भाई Vivo अपने 40-50 हजार वाले फोनों में भी 4K का फ्रंट में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन देता है। तो ये तो 80 से 90 हजार रुपए में आएगा, तो यहाँ पर भी 4K का वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन होना चाहिए था। खैर यहाँ पर अभी मैं वीडियो क्वालिटी का बताऊं तो साफ देखने के लिए मिलता है कि Vivo थोड़ा सा लाइट कंट्रोल अच्छे से नहीं कर पाता। एक तो फेस पे लाइट अच्छे से कंट्रोल नहीं करता, ऊपर से अगर आप लाइट में वॉक भी कर रहे हो, बीच में शैडो आ रही है, तो वहां पर आपको एक्सपोजर शिफ्ट साफ देखने के लिए मिलता है। और सैमसंग के अंदर दिक्कत ये स्किन टोन अच्छा नहीं रखता, और जैसे आप डायरेक्ट सनलाइट के अंदर जाओगे तो सैमसंग काफी ज्यादा ब्लैक पार्ट को बूस्ट कर देता है। और इसके पीछे रीजन यही है कि जब लाइट में जाते हो ना आप सैमसंग के फोन में वीडियो रिकॉर्ड करने, तो ये लाइट कंट्रोल करने के चक्कर में अंडर एक्सपोज कर देता है वीडियो, और ब्लैक पार्ट को ज्यादा बूस्ट कर देता है। और सैमसंग के अंदर मैंने देखा मेरे चेहरे पर काफी ज्यादा एक्ने भी दिख रहे थे, इतने तो हैवी नहीं भाई। खैर यहाँ पर सबसे ज्यादा बैलेंस जो परफॉर्म करता है इस कंडीशन में, वो मेरे को आईफोन ही लगा है, चाहे वो डायरेक्ट लाइट की बात हो या अपोजिट लाइट की बात हो। तो इसमें भाई बिग थम्स अप एप्पल को है। अब यहाँ पर तीनों के अंदर ही पोर्ट्रेट वीडियो मोड में भी हमने वीडियो रिकॉर्ड करी है, और जितना मैंने देखा भाई एज डिटेक्शन तो लगभग तीनों का ही सिमिलर है, बट यहाँ पर Vivo में ना लाइट कंट्रोल अच्छा नहीं है। फेस पर हल्की सी लाइट पड़ती बहुत ज्यादा चमक जाता है, और सैमसंग में स्किन टोन उतना अच्छा नहीं है। बट यहाँ पर मेरे को सबसे बढ़िया जो एज डिटेक्शन और पूरी वीडियो क्वालिटी लगी वो आईफोन के अंदर सबसे अच्छी थी। यहाँ पर एक्सपोजर शिफ्ट की प्रॉब्लम नहीं है, और फेस पर भी अच्छे से लाइट कंट्रोल कर लेता है। अभी यहाँ पर Vivo की X सीरीज काफी फेमस है अपनी लो लाइटिंग परफॉर्मेंस के लिए, चाहे वो वीडियो हो या फोटो हो। तो यहाँ पर भी हमें सिमिलर रिजल्ट देखने के लिए मिले, जैसे कि पहले वाली X सीरीज के साथ मिले थे। जो लो लाइटिंग वीडियो क्वालिटी है Vivo की, वो सबसे अच्छी है तीनों ही फोन में फ्रंट कैमरे की। यहाँ पर ज्यादा शार्पनेस और ज्यादा डिटेल मिलती है Vivo के अंदर। वहीं पर सैमसंग के अंदर ना ग्रेन्स मिलते हैं। यहाँ पर साफ दिखता है कि इसने सॉफ्टवेयर से ब्राइटनेस को अप करा है, और आईफोन में काफी ज्यादा येलो टोन मिलता है, जो कि पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इस मामले में तो Vivo बेस्ट निकल कर आता है। अभी ये बात होगी फ्रंट कैमरे की और लो लाइटिंग वीडियो क्वालिटी की। अब यहाँ पर बैक कैमरास पे चले ना, तो तीनों के अंदर अच्छी खासी स्टेबलाइजेशन मिल जाती है, और नॉर्मल वॉक के टाइम पे तीनों ही काफी स्टेबल हैं। बट यहाँ पर अगर लाइट कंट्रोल और कलर्स की बात करें तो तीनों में ही सबसे अच्छा परफॉर्म करता है आईफोन। सैमसंग में अगेन ये अंडर एक्सपोज कर देता है लाइट कंट्रोल करने के चक्कर में, और Vivo में भाई बहुत ज्यादा चमका देता है। मेरी बियर्ड और स्किन टोन मिक्स हो चुकी है, यहाँ पर आप खुद देख सकते हो। और यहाँ पर अगर मैं Vivo या सैमसंग में से एक पिक करूं तो मैं सैमसंग को पिक करना चाहूंगा, क्योंकि इसे आप एडिट कर सकते हो, लेकिन Vivo की वीडियो इस कंडीशन में एडिट नहीं हो पाएगी। और सबसे अच्छा तो भाई आईफोन परफॉर्म करता ही है। बाकी यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट सनलाइट के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करोगे, तो जैसे आईफोन 6 या 7 के अंदर प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती थी, बियर्ड और जो स्किन टोन है डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल येलो कर देता और मिक्स कर देता था, तो यहाँ पर ये रिजल्ट इस बार Vivo के अंदर देखने के लिए मिले हैं। सबसे बढ़िया यहाँ पर आईफोन परफॉर्म करता है, और दूसरे नंबर पर सैमसंग के अंदर वही है, ब्लैक को थोड़ा बूस्ट कर देता है और ओवर शार्पनिंग ऐड कर देता है लाइट कंट्रोल करने के चक्कर में। बाकी अपोजिट सनलाइट के अंदर भी जो फ्लेयर्स हैं वो सबसे कम भाई एप्पल के अंदर देखने के लिए मिले हैं। भले ही यहाँ पर Vivo के अंदर जाइस मिलता हो, बट यहाँ पर रिजल्ट्स आपके सामने हैं। बाकी पोर्ट्रेट वीडियो मोड के अंदर मेरे को Vivo के अंदर अगेन एक कमी लगी, यहाँ पर स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती है। सैमसंग और Vivo के अंदर यहाँ पर स्टेबलाइजेशन अच्छी खासी मिलती है, और एज डिटेक्शन भी Vivo का मेरे को थोड़ा सा वीक लगा। सबसे बढ़िया एज डिटेक्शन यहाँ पर आईफोन का है, आप खुद देख सकते हो। बाकी यहाँ पर अगर स्किन टोन और डेप्थ की बात करी जाए तो आईफोन भाई नेक्स्ट लेवल पर है। जैसे आप थोड़ा सा अपोजिट लाइट में जाते हो ना, तो सैमसंग वहां पर काफी ज्यादा डल कर देता है, वीडियो ब्लैक ब्लैक लगती है। और ये मैंने पहले भी आपको वीडियो के अंदर बताया, दोनों के जब मैंने कैमरा कंपेयर करे थे, तो यहाँ पर भाई अगेन आईफोन ज्यादा बेटर निकल कर आता है। और डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी सिमिलर सीन है। आईफोन के अंदर आप डिटेल्स देख सकते हो, डेप्थ देख सकते हो मेरे फेस पर, लेकिन वहीं पर जो सैमसंग और Vivo है उनके अंदर भाई डेप्थ ही गायब हो जाती है फेस से। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि आईफोन सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, फिर सैमसंग और फिर Vivo आता है एंड में। तो अभी भी Vivo को वीडियो में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और पोर्ट्रेट मोड में तो स्टेबलाइजेशन इन्हें मेजर डालने की जरूरत है। खैर यहाँ पर अभी बात करते हैं, तीनों में सुपर स्टेडी मोड दिया है, मतलब स्टेबलाइजेशन मोड दिया, मैंने तीनों में लगाया था। अब यहाँ पर हमसे गलती ये हो गई कि आईफोन में हमने अल्ट्रा वाइड पे वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। खैर मैं इनको पहले टेस्ट कर चुका हूँ, आईफोन और सैमसंग को, दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर
स्टेबलाइजेशन मिलती है। अभी यहाँ पर मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर आईफोन और सैमसंग तो सिमिलर परफॉर्म करते हैं स्टेबलाइजेशन में, लेकिन जो वीवो है उसके अंदर आती है मेन दिक्कत। एक तो एक्सपोजर शिफ्ट आप देख सकते हो लेंस हिलने की वजह से, और दूसरा यहाँ पर स्टेबलाइजेशन उतनी अच्छी है भी नहीं स्टेडी मोड लगाने के बाद भी, तो इसको यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो अभी भी सुपर स्टेडी सैमसंग और आईफोन का ज्यादा बढ़िया मिलता है। बाकी यहाँ पर लो लाइटिंग परफॉर्मेंस बैक कैमरे पे चलें तो भाई मैं पहले भी आपको बताया था कि जो सैमसंग था उसकी लो लाइटिंग परफॉर्मेंस बैक कैमरे की सबसे बढ़िया देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पर भी वीडियो के अंदर सेम देखने के लिए मिला। मेरे को ज्यादा ब्राइट वीडियो मिली सैमसंग की, और यहाँ पर डिटेल्स भी मेरे को सैमसंग की कहीं ना कहीं बेहतर लगी, और बैलेंस वीडियो थी आपके आईफोन की। बाकी यहाँ पर वीवो भी ठीक परफॉर्म कर रहा था, तो मैं कहूंगा कि सबसे बढ़िया सैमसंग ही निकल के आया लो लाइटिंग परफॉर्मेंस में। तो ये तो बात हो गई वीडियो की। अब चलते हैं सीधा फोटोज पे। तो फोटोज हमने जितनी क्लिक करी है ना, यहाँ पर साफ देखने के लिए मिलता है कि वीवो कुछ ऐसी फोटो क्लिक करता है जिसे आप क्लिक करते एडिट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको थोड़ी सी भी कलर ट्यूनिंग करने की जरूरत नहीं है। सैमसंग भी काफी हद तक थोड़े से कलर एडिट करके देता है, विविड कलर देता है। आईफोन तो बिल्कुल ही नेचुरल कलर देता है। अब यहाँ पर भाई तीनों के अंदर नेचुरल मोड है, लेकिन हमने बाय डिफॉल्ट पे जिस तरीके से फोन आता है उसमें ही फोटो क्लिक करी है, जिसमें मैक्सिमम लोग फोटोज क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर साफ देखने के लिए मिलता है कि वीवो थोड़े से कलर्स अच्छे निकाल के देता है, जिसकी वजह से हो सकता है आप इसकी फोटोज को अपलोड कर दो डायरेक्ट, लेकिन जैसे ही आप जूम करोगे आपको देखने के लिए मिलेगा इसके बड़े कैमरा सेंसर की एक दिक्कत, जिसकी वजह से इसमें फोकस सेंटिंग इश्यूज हैं। यहाँ पर साफ देखने के लिए मिलता है कि वीवो ने फोकस में लिया ही नहीं है पोल को। बाकी आईफोन और सैमसंग ने काफी अच्छे से फोकस में लिया है पोल को। सिर्फ पोल ही नहीं, अगर आप अपनी फोटो क्लिक करोगे तो काफी बार ये फोकस छोड़ देता है। अब यहाँ पर ये वाली फोटो देखो, मेरे को वीवो की सबसे अच्छी लगी। आई होप कि आपको भी यही अच्छी लग रही होगी और हम लोग इसे अपलोड भी कर देंगे, लेकिन जैसे हम इसे जूम करेंगे तो देखने के लिए मिलता है कि इसमें भी फोकस सेंटिंग का इशू है। सैमसंग में अंडर एक्सपोज है तो हमने इसे इसलिए अपलोड नहीं करा, और आईफोन में साफ देखने के लिए मिलता है कि सबसे अच्छी शार्पनेस है। तो अगर आप तीनों ही फोटो को एडिट करोगे तो यहाँ पर सबसे बढ़िया एडिटिंग मिलेगी आपको आईफोन के अंदर, क्योंकि भाई वीवो के अंदर फोकस सेंटिंग इशू है, ये थोड़ा सा काम बिगाड़ देता है। बाकी मेरे को एक चीज अच्छी लगी, बड़े कैमरा सेंसर होने की वजह से जो सबसे अच्छा डेप्थ ऑफ फील्ड मिलता है वो वीवो के अंदर ही है, और अगर आप थोड़ी सी पास से फोटो क्लिक करोगे तो सबसे बढ़िया फोटो यही निकाल के देता है। बाकी डायरेक्ट सनलाइट के अंदर लाइट कंट्रोल मेरे को मेन कैमरा का तीनों का ही काफी अच्छा लगा, लेकिन जैसे जूम करोगे आपको देखने के लिए मिलेगा आईफोन के पास सबसे बढ़िया डिटेल है नॉर्मल मोड के अंदर। यहाँ पर हम 50 मेगापिक्सल 200 मेगापिक्सल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमने नॉर्मल मोड में फोटो क्लिक करी और यहाँ पर आईफोन के पास डिटेल सबसे अच्छी है। खैर यहाँ पर अब जहां पर वीवो एक सबसे बड़ी एडवांटेज ले जाता है जिसकी वजह से इस फोन की हाइप बन रही है, वो इसका पोर्ट्रेट मोड। तो मैंने वीवो के कैमरा को जितने भी दिन यूज करा, सबसे पहले तो उन्होंने एक फीचर ऐड करा है जो कि आईफोन से इंस्पायर है, वो है कि आप 1x को 2-3 कैमरा की तरह यूज कर सकते हो। इसी तरीके से इसके बाकी लेंसेज को भी अलग अलग मोड में यूज किया जा सकता है। तो ये वाला एक एप्पल से लिया हुआ फीचर है। खैर यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड जिसके लिए फेमस है उसकी बात करूं तो जितने भी दिन मैंने इसे यूज करा मेरे को ये पता लगा कि ये ऐसी फोटो निकाल के देता है जिसको एडिट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके लिए अच्छा स्किन टोन देगा, एज डिटेक्शन तो इसका तीनों ही फोन में सबसे बेहतर है, और कलर्स भी काफी बढ़िया निकाल के देता है जो कि ज्यादातर टाइम अच्छे लगते हैं। बट यहाँ पर ये कुछ कुछ मजा भी खराब कर देता है, जैसे कि ये गोल्डन आवर का टाइम है, यहाँ पर भाई स्किन टोन थोड़ी सी येलो होनी चाहिए थी। एप्पल और सैमसंग दोनों ने दिखाई है, लेकिन इसने काफी ज्यादा गोरा कर दिया है। हालांकि अगर एज डिटेक्शन देखा जाए तो सबसे बढ़िया इसने निकाल के दिया है तीनों ही फोन के अंदर। बाकी यहाँ पर भाई काफी बार तो कुछ ऐसी फोटो क्लिक कर देता है जैसे कि DSLR से लिए, और एज डिटेक्शन भी इसका काफी अच्छा आता है 2x के अंदर तीनों ही फोन में। लेकिन यहाँ पर मेरे को एक प्रॉब्लम भी लगी है, वो है इसकी कंसिस्टेंसी के साथ। लाइक यहाँ पर हमने 1x में फोटो क्लिक करी, इसने कूल टोन दिखाया था, बाकी दोनों फोन ने हल्का हल्का वार्म दिखाया। जैसे हमने 2x पे स्विच करा इसने और ज्यादा कूल दिया है, जैसे हमने इसके 4.5x पे स्विच करा इसने वार्म टोन ऐड कर दिया। और यहाँ पर सबसे बढ़िया जो वही एज डिटेक्शन और स्किन टेक्सचर था वो आईफोन ने शो करा था। इसने क्या स्किन टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ कर दिया, और ये मैंने नेचुरल मोड पे लगाया था, कोई फिल्टर भी ऐड नहीं था। तो ये वाला भी सीन है। और यहाँ पर सबसे मैं कहूंगा वीक 3x परफॉर्म कर रहा था सैमसंग का, जितना हमने देखा। देखो ऑफेंड मत होना, अभी S24 अल्ट्रा आ रहा है, मेरे को पता है उसके बाद ये दोनों बिल्कुल हारने वाले हैं सैमसंग के सामने, तो उसका वेट करते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और इतना ही नहीं, जो मेरे को वीवो के साथ इस कलर के अलावा एक और प्रॉब्लम मिली है वो है लाइट कंट्रोल की। कभी कभी ये स्किन को कुछ ज्यादा चमका देता है। अगर आपके एक साइड से लाइट पड़ रही है, दूसरे साइड से आप थोड़ा सा शेडो में हो, तो देखो आईफोन ने काफी अच्छे से कंट्रोल करा है इस चीज को, लेकिन यहाँ पर भाई जो वीवो है उसने चमका दिया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे को लगी है, और डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी कभी कभी ये चमकाने पर फोकस करता है। और मैं साफ कहूंगा कि 5x जो है एप्पल का, वो काफी अच्छी टक्कर दे देता है वीवो को। बस ये मान लो कि उसमें थोड़ी सी एडिटिंग की कमी है। आपको आईफोन का जो 5x फोटो है उसको एडिट करने की जरूरत है, लेकिन वीवो की फोटोज को एडिट करने की जरूरत नहीं है। बस इतना फर्क आता है। तो नो डाउट भाई पोर्ट्रेट मोड में वीवो ने काफी अच्छा काम करा है, और इसी वजह से इसकी हाइप बन रही है। और लोग कह रहे हैं भाई DSLR कैमरा, लेकिन अभी भी कंसिस्टेंसी पे काफी काम करने की जरूरत है। अब चलते हैं यहाँ पर अल्ट्रा वाइड में। तो देखो फील्ड ऑफ व्यू तीनों में आईफोन का सबसे बढ़िया देखने के लिए मिलता है, और कलर्स मेरे को सैमसंग के अच्छे लगे। लेकिन यहाँ पर डायनेमिक रेंज की बात करूं या थोड़ी सी मैं बात करूं शार्पनेस की, वो मेरे को वीवो के अंदर ज्यादा बेहतर देखने के लिए मिली। लेकिन जैसे आप डायरेक्ट सनलाइट में जाओगे ना, तो उस कंडीशन में देखा कि हर जगह भाई आईफोन अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट है। सैमसंग और वीवो क्या है ना, स्किन टोन थोड़ा मिक्स कर देता है मेरी बियर्ड
बियर्ड के साथ, तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। लेकिन एप्पल जहां पर सबसे पीछे वो है, इसके पास अभी भी पेरिस्कोप कैमरा सेंसर नहीं है। यहां पर हमने मैक्सिमम जूम के साथ फोटो क्लिक करी है और भाई सैमसंग और वीवो के पास 100x मिलता है, बट अभी भी मैं कहूंगा कि सैमसंग का 100x टॉप पर स्टैंड करता है। लेकिन सैमसंग को भाई वीवो ने एक जगह पीछे कर दिया है, वो है फ्रेम लॉक में। जब आप मैक्सिमम जूम करके फ्रेम को लॉक करोगे, वहां पर वीवो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है सैमसंग कंपैरिजन में, तो वो सब ठीक है। लेकिन अभी भी अगर 100x में शार्पनेस की बात होगी तो सैमसंग अभी भी टॉप पर है। इसके अलावा लो लाइटिंग परफॉर्मेंस में हमने जितना देखा, वीवो काफी अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के अंदर सैमसंग क्या है, ओवर शार्पनिंग कर देता है। इतने एक्ने नहीं है भाई के चेहरे पे जितना इसने दिखा दिया है। इसके अलावा भाई वीवो में जैसे फोकस हंटिंग इशू है, कभी कभी वो भी देखने के लिए मिल जाता है और सैमसंग भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। लेकिन यहाँ पर जितना मैंने देखा, टॉप पर सबसे अच्छी लो लाइट के अंदर वीवो फोटो क्लिक कर रहा है, दूसरे नंबर पे सैमसंग और तीसरे नंबर पर आता है आईफोन। यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट है। और लो लाइट में हमने तीनों के फ्रंट कैमरे से फोटो क्लिक करी है। यहाँ पर भाई आईफोन काफी ज्यादा येलो टोन कर देता है, मेरे को वीवो सबसे बढ़िया लगा और सैमसंग भी ठीक है। लेकिन सैमसंग में क्या है, स्किन टोन उतना कंसिस्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर भाई आईफोन के साथ एक प्रॉब्लम आती है, जब आप पोर्ट्रेट फोटो क्लिक करते हो ना लो लाइट के अंदर, तो एक ग्रीन टिंट ऐड कर देता है। तो ये वाली प्रॉब्लम इसके साथ भी है। और वीवो सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा था तीनों ही कैमराज में, और सिर्फ लो लाइट में नहीं, डे लाइट कंडीशन में भी अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो मेरे को वीवो बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। एक तो कलर्स अच्छे, HDR अच्छा परफॉर्म करता है, डिटेल्स भी अच्छी हैं, और स्किन टोन देखी जाए ना तो ये सैमसंग से ज्यादा अच्छी स्किन टोन कैप्चर कर रहा है। बट यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड है उसके अंदर अभी भी एज डिटेक्शन इंप्रूव करने की जरूरत है। एज डिटेक्शन मेरे को सबसे बढ़िया एप्पल का लगा, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि सैमसंग से बढ़िया एज डिटेक्शन एप्पल का फ्रंट कैमरे में। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरे पोर्ट्रेट मोड में मेरे को आईफोन ज्यादा अच्छा लगा। बाकी आप बताना आपको किसके कैमरास अच्छे लगे। यहाँ पर मैं ऑल ओवर अपना कंक्लूजन दूं तीनों ही कैमरास के बारे में, तो वीवो को अभी भी वीडियो रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। एक तो भाई इसमें अभी भी 4K 60 FPS का फ्रंट में ऑप्शन नहीं मिलता, एक्सपोजर शिफ्ट की दिक्कत है, और काफी ज्यादा लाइट कंट्रोल करने की भी प्रॉब्लम है वीवो के अंदर। तो वहां पर भाई अभी भी मैं कहूंगा कि आईफोन वीडियो रिकॉर्डिंग में टॉप पर बना हुआ है। वहीं पर अगर फोटो की बात करें, जहां पर भाई वीवो अच्छा निकल कर रहा था, एक तो लो लाइटिंग फोटोज, और दूसरा भाई जो इसका पोर्ट्रेट मोड है ना बैक कैमरे का, वो काफी ज्यादा अच्छा। फ्रंट कैमरा ऑब्वियसली यहाँ पर तीनों में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वहां पर वीवो इन दोनों फोनों से आगे निकल जाता है। लेकिन जो कंसिस्टेंसी है वो अभी भी आईफोन और सैमसंग की काफी ज्यादा अच्छी है। अब मेरे को लगता है जो S24 अल्ट्रा आने वाला है ना, वो पक्का वीवो के पोर्ट्रेट मोड को पीछे कर देगा। तो उसके लिए यहाँ पे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और देखते हैं कि उसमें कितना दम होगा। तो भाई हम जल्द से जल्द उसका कंपैरिजन लाएंगे, और हो सकता है इंडिया के अंदर सबसे पहले वीडियो भी लाए। तो भाई चैनल सब्सक्राइब करना अब तो बिल्कुल बनता है। तो बस ये था आज की इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है पीयूष। आप अपनी ओपिनियन बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको किसके कैमरा सबसे अच्छे लगे। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें, टू वॉच योर हार्ट, स्टे इन विद दैट चफियन बॉक्स गाइस।